ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड जियांगशी से, जिसे दुल्हन के ड्रेस में जंजीरों से बांधे हुए दिखाया जाता है। तभी एंट्री होती है मेल लीड फू चैन की, जो अपने आलीशान कार से उतरकर अपनी वाइफ जियांगशी के पास आता है, पर उसे बचाने नहीं। जियांगशी को यहाँ वेयर हाउस में बांध कर रखने वाला फू चैन ही है। वो उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। आखिर जियांगशी ने ऐसा क्या किया जो फू चैन शादी के बाद इसे घर ले जाने के बजाय यहाँ बांध कर रखा हुआ है, ये तो कुछ देर में ही पता चल जाएगा। खैर, जियांगशी फू चैन से कहती है कि मैंने सच में यांगजी को नुकसान नहीं पहुँचाया, मेरा विश्वास करो। फू चैन कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं। मैं तुम्हारे जाल में फंस गया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और मुझे तुम पर बहुत विश्वास भी था, पर अब नहीं। जियांगशी कहती है कि उस रात मैं यांगजी के साथ थी, हमने साथ ड्रिंक भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। यकीन करो, मैंने उसे हर्ट नहीं किया। फू चैन उसके पास आता है, उसके चेहरे को प्यार से टच करने के बाद वो उसे बुली करता है। काफी देर देखने के बाद वो उसे छोड़ देता है क्योंकि फू चैन आज भी जियांगशी से प्यार करता है। वो उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। जियांगशी चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन फू चैन उसकी बात नहीं सुनता और आकर अपने कार में बैठ जाता है। आखिर फू चैन जियांगशी से इतनी नफरत क्यों करने लग गया? चलो फ्लैशबैक से जान लेते हैं। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि यांगजी के मॉम डैड उसकी तस्वीर देखकर रो रहे होते हैं। तभी फू चैन आता है तो यांगजी का फादर उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या संबंध है। यांगजी मरने वाली है, वो कोमा में जा चुकी है। ये सब उसकी वजह से हुआ है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मत भूलो कि वो यांगजी थी जिसने तुम्हें बचाया। फू चैन कहता है कि अंकल, मुझे जियांगशी पर यकीन है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसी पर्सन नहीं है। ये सुनकर अंकल उसे मारने लगते हैं तो यांगजी की मॉम उन्हें रोकती है और फू चैन से कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे तुम पर यकीन है। यांगजी तुम्हें पसंद करती है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। फू चैन पूछता है कि आंटी उस वक्त क्या हुआ था? मिस टैंग कहती है कि वो उस वक्त तुम्हें बचाना चाहती थी। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। मिस टैंग कहती है कि जब तुम बीमार थे और कोमा में चले गए थे तो वो यांगजी थी जिसने अपनी किडनी देकर तुम्हें बचाया, जिसके बाद उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। फू चैन, तुम्हें ईमानदार होना होगा, क्या तुम यांगजी के एहसानों का बदला ऐसे चुकाओगे? ये कहते ही वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एक शातिर सी स्माइल देती है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है फू चैन उनकी चाल में फंस जाता है और यांगजी का बदला लेने को ठान लेता है। यही वजह है जो फू चैन जियांगशी से इतनी नफरत करता है और उसने उससे शादी भी यांगजी का बदला लेने के लिए किया। ये सारी बातें याद करने के बाद वो दो डॉक्टर्स के साथ जियांगशी के पास आता है। जियांगशी कहती है कि फू चैन, अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? फू चैन कहता है, तुम तो जानती हो कि मैं कभी भी कोई काम बेईमानी से नहीं करता। जियांगशी कहती है कि हमारी शादी की खातिर प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर फू चैन इमोशनल होता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, बताओ सच क्या है? जियांगशी कहती है कि मैं सच में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर फू चैन बिना कुछ बोले चला जाता है और कार में बैठकर यांगजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब याद कर रहा होता है। यहाँ ये पता चलता है कि यांगजी फू चैन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब क्या ये सच है या झूठ, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ नर्स जियांगशी को फू चैन के ऑर्डर पर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और फिर उसके होश में आने के बाद डॉक्टर उसे मेडिसिन खिलाते हुए कहता है कि चुपचाप इसे खाओ, ये मिस्टर फू की तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल केयर है। वहीं नर्स जियांगशी की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और कह रही है कि वो तुम ही हो ना जिसने यांगजी के साथ वो सब किया। जब तक तुम सच नहीं बताओगी हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जियांगशी कहती है कि अगर मैंने सच कहा तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? नर्स कहती है कि ऑफ कोर्स, अगर तुम सच बोलने को तैयार हो तो। तभी जियांगशी कैमरा पकड़कर कहती है कि मैंने यांगजी को पॉइजन नहीं दिया, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फू चैन, मेरी बात पर यकीन करो। नेक्स्ट डे फू चैन ये सारी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है और थोड़ा गिल्टी फील भी करता है। तभी डॉक्टर उसे कॉल करके बताता है कि जियांगशी ने अपनी कलाई काट कर सुसाइड कर लिया।
तो फू चैन कहता है कि इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ जियांगशी इमोशनल होकर अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ ये दिखाया जाता है कि बचपन में फू चैन लॉन्ली रहता था क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से वो खेल नहीं पाता था और इस वजह से उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। तो जियांगशी उसके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। फू चैन कहता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता और ना ही फ्रेंड बनना चाहता है। तो जियांगशी कहती है कि आज से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और हम साथ खेलेंगे। नेक्स्ट डे फू चैन जियांगशी के पास आता है, तभी डॉक्टर उसके रिपोर्ट्स ले आता है, जिसे देखकर फू चैन शॉक्ड होता है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में जियांगशी की सिर्फ एक ही किडनी बताई गई है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि इसकी एक किडनी क्यों है। ये कहते ही वो उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जियांगशी की किडनी ऑपरेशन हुआ है। जियांगशी डरते हुए कहती है कि मेरे पास मत आओ। फू चैन कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही किडनी क्यों है, जवाब दो मुझे। जियांगशी कुछ नहीं बताती क्योंकि वो बहुत डर रही होती है। तभी यहाँ ये दिखाया जाता है कि जब फू चैन को किडनी की जरूरत थी तो वो जियांगशी ही थी जिसने अपनी किडनी देकर फू चैन को बचाया था। पर ये बात तो फू चैन को आज तक पता नहीं चल पाया। इनफैक्ट उसे तो यही बताया गया है कि यांगजी ने उसे अपनी किडनी डोनेट की थी। जियांगशी की मेडिकल रिपोर्ट देखकर तो फू चैन भी सोच में पड़ जाता है और दूर से बस जियांगशी को ही देख रहा होता है। तभी असिस्टेंट आता है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि जाओ और पता करो कि वो कौन थी जिसने मुझे अपनी किडनी डोनेट की थी। मैं सच जानना चाहता हूँ कि असल में क्या हुआ था। नेक्स्ट डे यांगजी की मॉम परेशान बैठी हुई होती है, तभी यांगजी आती है जो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देती है। इससे ये पता चलता है कि यांगजी और उसकी मॉम ने फू चैन से झूठ कहा ताकि वो जियांगशी से नफरत करे। खैर यांगजी मॉम से पूछती है कि वो परेशान क्यों है, तो मॉम कहती है कि अब मैं और हेल्प नहीं कर सकती। किडनी वाली बात पर फू चैन को शक होने लग गया है। ये सुनकर यांगजी शॉक्ड होती है। मॉम कह रही है कि मुझे डर है कि अब सच सबके सामने आ जाएगा। अगर सच सबके सामने आ गया तो हम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। यांगजी कहती है कि जियांगशी सच में मुझे परेशान करने वाली है। मॉम आप फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत से तरीके हैं उसे सबक सिखाने के। मैं उस यांगजी को फू चैन का कभी होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर ली चुपके चुपके आकर जियांगशी को इंजेक्शन लगा रहा होता है। तभी सही समय पर फू चैन आता है और उससे पूछता है तो वो डॉक्टर तुम ही हो ना जिसने मेरी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी किया था, तो चलो बताओ वो कौन है जिसने मुझे किडनी डोनेट किया था। डॉक्टर ली कुछ नहीं बताता तो फू चैन कहता है कि तुम सच में काफी लॉयल हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बॉस कौन है, पर क्या वो तुम्हें बचाने के लिए तैयार होगा। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस यांगजी के रिपोर्ट्स आ गए हैं। जिसके बाद फू चैन जब यांगजी के रिपोर्ट्स देखता है तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि यांगजी को जो जहर दिया गया था वो ज्यादा जहरीला नहीं था। असिस्टेंट कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने उस जगह को चेक करने के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी फू चैन को कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करता है जिसमें जियांगशी और यांगजी की वॉइस होती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फू चैन का जियांगशी को लेकर जो शक दूर हो रहा था अब वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यांगजी को पॉइजन देने वाली और कोई नहीं जियांगशी ही थी। सच जानकर वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पॉइजन देने की। जिसके बाद वो जियांगशी को क्लब लाकर पुश करता है। जियांगशी रोते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। फू चैन कहता है कि जब यांगजी ने तुमसे दया की भीख मांगी थी तो क्या तुमने उसे छोड़ा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें टच तक नहीं करूंगा। ये कहते ही वो कुछ लड़कों को बुलाकर कहता है कि ये आज रात तुम्हारी है। दोनों लड़के जाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जियांगशी चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रही होती है पर फू चैन उसकी तरफ देखता भी नहीं और असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो। मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये जाने कि जियांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी लड़कों को कैसे सिड्यूस करती है। असिस्टेंट उसकी वीडियो बनाने लगता है। जियांगशी चिल्लाकर कहने लगती है कि फू चैन मैं तुमसे 10 साल से प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर फू चैन गुस्से में आकर ड्रिंक करने लगता है और फिर उन लड़कों को जाने के लिए कहता है। जियांगशी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो। फू चैन कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं, तुमने यांगजी के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए ये सजा बहुत कम है।
यकीन मानो, मैंने तुम्हें टॉर्चर करने के लिए एक बेहतर तरीका सोचा है। ये कहते ही वो उसे हॉस्पिटल ले आता है और कहता है कि तुमने यांगजी के साथ जो कुछ भी किया, अब मैं तुम्हें उसका मजा चखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस दर्द का मजा चखो जो यांगजी ने झेला है। नर्स उसे बांधकर टॉर्चर करने लगती है और इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। तकरीबन 1 मंथ तक उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहते हैं। फू चैन ऑफिस में बैठकर जियांगशी की वीडियो देखकर कहता है कि तुम्हारे लिए झूठ बोलना कितना आसान है। तभी असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है कि जियांगशी सुसाइड करने जा रही है, वो बिल्डिंग से जंप लगाने वाली है। ये सुनकर फू चेन भागा दौड़ा उसके पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ जियांगशी रूफटॉप पर खड़ी होकर कहती है कि फू चेन, मैंने सोचा कि अगर मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी तो तुम एक ना एक दिन मेरी फीलिंग समझ जाओगे। मैं वो नहीं जिसने यांगजी को हर्ट किया। ये कहते ही वो उन सब टॉर्चर्स को याद कर रही होती है जो फू चैन ने उसके साथ किया। तभी फू चैन आता है तो जियांगशी कहती है कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने पहले ही मुझे बहुत टॉर्चर किया, अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तुम मुझे चैन से मरने क्यों नहीं देते? फू चैन कहता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। जियांगशी कहती है कि मैंने यांगजी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाया, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसका मैं कफारा करूं। फू चैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। तुमसे प्यार करना मेरी भूल थी। ये कहते ही वो खुद को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।